कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो अब की ही आया था, 2025 का क्वेश्चन है। ये सेंटर निकालना था, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is the point क्या है 1, 4। सॉल्यूशन में देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन आराम से देखो। सबसे पहले क्या बना लो, एक सर्कल बना लो। एक सर्कल बनाओ, सर्कल को क्या डायमीटर बनाओ, जो डायमीटर के पॉइंट्स है वो 2, -3 दे रखे हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद ए और बी मान लो, ये ए है ये बी है। ए कितना हो जाएगा 1, 4, 1, 4। और ए के पॉइंट्स एक्स, वाई मान लो। क्या मान लो, एक्स, वाई। अब सबसे पहले आपको पता है कि सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सेंटर डायमीटर का क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। वी नो दैट center is midpoint of diameter। डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब जो सेंटर के पॉइंट्स होंगे, मतलब 2 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस का, x प्लस का क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा 2। या सीधा सीधा फार्मूला आपको पता है मिड पॉइंट का, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2, y का 2। अब x के प्लेस में क्या रखा है 2, x1 के प्लेस में हमने क्या माना है x, और x2 के प्लेस में क्या माना है 1 अपॉन का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1। इसको इधर भेज दो, 4 - 1 इक्वल टू x। x इक्वल टू क्या हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिंपल सा है, y का फॉर्मूला रख लो, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2, y का 2। y की वैल्यू इसने -3 ले रखी है, y1 की वैल्यू हमने y मान रखी है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, अपॉन का 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा -6 इक्वल टू y प्लस 4। 4 को इधर बोल भेज दो, -6 - 4 इक्वल टू y। -4 से -4 मतलब -10, y की वैल्यू क्या आ गई -10। तो पॉइंट सीधे सीधे निकल के आए। कौन से पॉइंट निकले, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -10 है। तो 3, -10 ये एग्जाम में आया तो क्वेश्चन है, याद रखना ये मिड पॉइंट से होगा। और 2025 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर शायद मुझे 27 या 26 था। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates p such that AP इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा समझना है। AP इक्वल टू 3/7 and P is lie on the line of a segment AB। चलो सॉल्यूशन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस समझते हैं थोड़ा सा। AB का मतलब, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ किया, जो लाइन ड्रॉ किया उसमें हमने क्या कर लिया, A और B यहाँ मान लिया और P कोई पॉइंट यहाँ पे मान लिया। जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को थोड़ा सा समझते हैं। AP इक्वल टू 3/7 AB है, तो AB अगर नीचे ले आएंगे तो AP अपॉन का AB इक्वल टू 3/7। ध्यान से समझो, AP क्या दे रखा है 3, यहीं से समझ लो, इसको निकालने का वो नहीं। और पूरा AB कितना दे रखा है 7, तो PB कितना निकलेगा, सिंपल सा लगाओ, 7 - 3 मतलब 4 हो गया, सिंपल सा लग गया। तो ये क्या हो जाएगा M1, ये क्या हो जाएगा M2। x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो, -2, -2 और B की वैल्यू दे रखा है 2, -4। ये चीज अगर आपको समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है, फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ आया। AB एक पॉइंट है और रिलेशन दे रखा है AP इक्वल टू 3/7 AB को नीचे लिया, AB अपॉन AB इक्वल टू 3/7। AP की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 7 है, तो PB निकालेंगे तो 7 - 3। यहाँ से अगर PB निकालेंगे तो 7 - 3 जो कि क्या हो गया 4, जो कि क्या हो गया 4। सिंपल सा लॉजिक है।
फिर हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू हमने मान ली x, y p के पॉइंट्स। तो x निकालने का सिंपल सा तरीका होता है x इक्वल टू m2 x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2। चलो अब सबसे पहले तो m2 क्या है 4 है, 4 इंटू -2 प्लस का m1 क्या है 3 इंटू 2 अपॉन का 3 प्लस 4। चलो ये किसकी वैल्यू है x की। 4 2 जा 8 -8 प्लस का 3 2 जा 6 अपॉन का 7। सॉल्व करते हैं, 8 से 6 गया, मतलब 6 से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ तो -2 अपॉन का 7। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x की। अब चलो y निकाल लेते हैं। y का फॉर्मूला हमने रखा, y इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला होता है m2 y1 प्लस का m1 y2 अपॉन का m1 प्लस m2 अपॉन का m1 प्लस m2। फिर से समझो, y का फॉर्मूला m2 y1 प्लस का m1 y2 अपॉन का m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस का m1 क्या है 3 दे रखा है, 3 इंटू y1, y2 कितना दे रखा है, y2 दे रखा है -4 अपॉन का 3 प्लस 4। चलो सॉल्व करते हैं आगे। 4 2 जा 8 माइनस का 8 और 3 4 जा 12 माइनस का 12 अपॉन का कितना 7। 12 और 28 क्या हो जाएगा -20 अपॉन 7। ये किसकी वैल्यू आ गई y की। अब x और y के अगर पॉइंट्स एक साथ लिखने हैं तो वो पॉइंट्स हो जाएंगे, कौन से पॉइंट्स हैं -2 7 अपॉन -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। ये पॉइंट हो गया, किसका पॉइंट है ये p के पॉइंट्स है। किसके पॉइंट्स हैं p के पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स ऑफ p, पॉइंट ऑफ p, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लो इसको, कॉपी कर लीजिए हो गए सर हमारे क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसको हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम बेसिक मेथड से करेंगे और एक आर पॉइंट ट्रिक से करेंगे, जिससे कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस बेसिक्स पे स्टे रहना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Find the coordinates of a point which divide the line segment joining the point A और B। एक कोई लाइन है, मान लिया हमने A और B एक लाइन है, ठीक है ना। और इसके पॉइंट्स क्या है -2, एंड क्या है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। याद रखना कितने इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 हो गया। अब इसको ध्यान से रखो, 4 इक्वल पार्ट में है, मतलब अगर हम ये लेंगे इधर से, ध्यान रहो, ये पार्ट कितना हो गया 1, ये पार्ट कितना हो गया 1, ये पार्ट कितना हो गया 1, ये पार्ट कितना हो गया 1। क्यों बना रहा हूँ 1 1 समझो, क्योंकि रेशियो लेने में हमें हेल्प होनी है। हमने इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R। जब P के पॉइंट्स निकालेंगे तो P के आगे कितना है 1, तो जो P पे रेशियो होगा, ध्यान रखो, रेशियो ऑन P हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रेशियो ऑन P क्या हो जाएगा, सुनो 1:1, सॉरी 1 के बाद कितना है 1 2 3, 1:2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। रेशियो ऑन Q, सुनो रेशियो ऑन Q क्या हो जाएगा 1 2 इधर है 1 2 इधर है, मतलब 2:2। और रेशियो ऑन Q, रेशियो ऑन R क्या हो जाएगा, आपकी 3 आगे है तो 3:1। याद रखना पहला वाला क्या होता है M1 और दूसरा वाला क्या M2, M1 और क्या M2, M1 और M2। अब हम P के पॉइंट्स निकालते हैं। याद रखना हम जब P के पॉइंट्स निकालते हैं तो PX लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे PX। P का ये X है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बड़ा है, लेंथी है, तो करने में प्रॉब्लम हो। PX और PY एक साथ निकाल लें, चलो एक साथ निकाल लें, या समझ लेते हैं। PX इक्वल टू फॉर्मूला रखो M2 x1 प्लस का M1 x2 अपॉन का M1 प्लस का M2। देखिए ध्यान से, 1 देखो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने किसका M2,
m2x1 3 इंटू माइनस टू, 3 इंटू माइनस टू प्लस का 1 इंटू टू, 1 इंटू टू अपॉन का 1 प्लस 3 से गया -6 और ये गया +2 अपॉन का 4, ये हो जाएगा -4 अपॉन 4, कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। ये पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब पी वाई की वैल्यू देखो, पी वाई हो जाएगा m2y प्लस का m1y2 अपॉन का m1 प्लस m2। देखिए ध्यान से, अब m2 की वैल्यू, अब इसमें देखो m2 क्या है 3 इंटू टू, पी वाई 3 इंटू टू प्लस का, अब क्या हो जाएगा 1 इंटू का 8 अपॉन का 1 प्लस 2, 3 रूटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस का 8 अपॉन का, सॉरी ये 3 है 4, 8 और 6 14 अपॉन का 4, ये पी वाई हो गया। अब पी एक्स एंड पी वाई इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे लिख तो क्या हो जाएगा -1 14 अपॉन का 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, 7/2 कर लोगे, -1 7/2 हो गया, यहाँ पे लिख लो, फिर से एक बार लिख देते हैं -1 7/2। अब क्यों देखो, क्यों मिड पॉइंट है, यहाँ टिक लगाना है, क्यों मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट फार्मूला रख दो। क्यों देखो दोनों पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट्स है, और डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है पी क्यू। पी क्यू मिड पॉइंट होगा तो क्या x1 प्लस x2 बाई का 2, x1 की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें -2, क्या हो जाएगा -2, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 अपॉन का 2, मतलब 0 अपॉन का 2 मतलब क्या हो गया 0। पी हाँ सॉरी क्यू, ये क्यू एक्स है और क्यू वाई निकाल लो, क्यू वाई भी y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8/2, मतलब 10/2, मतलब कितना आ गया 5, कितना आ गया। तो क्यू वाई, अब इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 0 कॉमा क्या कर देंगे 5। अब आर की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है आर एक्स, देख लो आर एक्स फॉर्मूला फिर से वही होगा m2y1 सॉरी m2x1 प्लस का m1x2 अपॉन का m1 प्लस का m2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वही किया। अब यहाँ पे हमें m1 क्या लेना है 3 और m2 क्या लेना है 1 इंटू का x1, 1 इंटू का -2 और m1 कितना दे रखा है 3 इंटू का 2 अपॉन का 4, 2 प्लस का 6 अपॉन का 4, मतलब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 4 अपॉन का 4 1 आ गया। अब पी वाई निकाल, सॉरी आर वाई निकाल लो, आर वाई इक्वल टू हो जाएगा m2y1 प्लस का m1y2 अपॉन का m1 प्लस m2। चलिए सिंपल सा है, m2 की वैल्यू निकालो, देखो क्या है m2 कितना दे रखा है 1 इंटू का y1 कितना दे रखा है 2 प्लस का m1 3 इंटू का y2 कितना दे रखा है 8 अपॉन का 4। अब इसको करते हैं, देखो ध्यान से, 2 हो गया, 2 प्लस का 8 24 अपॉन का क्या 4, 26 अपॉन का 4, मतलब 13/2 आंसर हो गया। ये हो गया क्या आर वाई इक्वल टू 13/2। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 कॉमा 13/2। ये वैल्यूज हो गए, ये पॉइंट्स हो गए पी क्यू आर के। याद रखो ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, और 5 मार्क्स में ये बेसिक में आ सकता है, 5 मार्क बेसिक में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड में नहीं आएगा क्योंकि केवल कैलकुलेशन है और केवल कैलकुलेटिव है बस, और थोड़ा सा कैलकुलेशन हम मिड पॉइंट करके खत्म कर सकते हैं, वो हमने खत्म कर दिया है, और इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे ही ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीईआरटी सॉल्यूशन का। सारे के सारे क्वेश्चंस केस स्टडी को छोड़ के सब अपलोडेड है, जाके उसमें यूट्यूब चैनल पे जाके पहले बेसिक देखिएगा, फिर 7.1 के सारे क्वेश्चंस देखिए, फिर 7.2 के सारे क्वेश्चंस देखिए,
इसके बाद हम सर्किल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक रोम्बस दे रखा है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। देन टेकन इन ऑर्डर, इसको ऑर्डर में लेना है और आपको निकालना है। हिंट दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 × D2, मतलब हाफ डायगोनल्स का, ठीक है ना, प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस मतलब रोम्बस की सारी साइड सिंपल होती हैं, ठीक है ना। देखिए रोम्बस क्या हो जाएगा, A B C D। ए क्या है, ए के पॉइंट्स हैं 3,0, बी के पॉइंट्स हैं 4,5, सी के पॉइंट्स हैं -1,4 और डी के पॉइंट्स हैं -2, -1। इसको ध्यान से समझना है, इसको समझते रहिए। इसी ऑर्डर में लेना है, A 3,0, B 4,5, C -1, -4 एंड D = -2, -2। सबसे पहले डायगोनल्स की लेंथ निकाल लो। दो डायगोनल्स हैं, एक AC है और एक क्या है, BD है। तो सबसे पहले AC निकालो। AC के लिए ले रहे हो तो आप ले लो X1 Y1 X2 Y2। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला होता है, X2 - X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 होल स्क्वायर। X2 के प्लेस पे क्या रखना है, ध्यान से देखो, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस Y2 4 - 0 होल स्क्वायर, -1 - 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 + 16 32 हो जाएगा। 32 को रूट से बाहर निकालेंगे 4√2। ये हो गया AC। ये क्या हो गया, AC। अब AC के बाद आप निकाल लो BD। AC के बाद क्या निकाल लो, BD। ये BD है। BD के लिए X1 ये हो गया, Y1 ये हो गया, X2 ये हो गया, Y2 ये हो गया। चलिए BD के लिए निकालते हैं। BD की वैल्यू निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है X2 - X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 होल स्क्वायर। X2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, हमने ले लिया है -2 और -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर। ये भी 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 36 हो गया, 36 + 36 72 रूट से निकला 6√2 हो गया। ये क्या हो गया, BD। अब हमें पता है एरिया निकालना है। क्या निकालना है, ये जो है इसको ध्यान से देखो, ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल क्या है, D2 है। हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस = हाफ D1 × D2, हाफ D1 × D2। हाफ D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4√2। D2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6√2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2 × का 6 × का 2 × का √2। √2 से √2 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12 2 जा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। तो एरिया कितना आया, एरिया = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया और आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज खत्म हो गया है। PYQ की हम सीरीज फिर से चलाएंगे, लेकिन आज अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। केवल जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं वो बाकी हैं, वो हम करवा देंगे, ठीक है। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो सर्किल पे होंगे। ओके।